वेलकम मैन, जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। यूट्यूब पर बच्चे आपका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, और ऐसे करके बड़े सारे कमेंट्स आ रहे हैं और क्यूरियोसिटी यार हो भी क्यों ना देश भर के डिफेंस एस्पिरेंट्स के बीच में, क्योंकि जब बात डिफेंस एग्जाम्स की होती है तो भाई सेंचुरी डिफेंस एकेडमी तो टॉप पे आता ही है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एग्जाम्स प्रिपरेशन अक्रॉस इंडिया। क्यों? क्योंकि सिलेक्शंस जो हैं वो हमें खास बनाते हैं, हमारे इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस हमें खास बनाती है, जो देश भर में सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के बीच में हमने अपनी जगह बना ली है। अच्छा, जब मैं एनडीए का रिजल्ट आया, एक तो अच्छा खासा 19 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है एनडीए का, और एक सरप्राइज की तरह होता है ना, सैटरडे को जहां सब एकदम मस्त बैठे होते हैं उधर एकदम से रिजल्ट आता है, सारे एक्टिव हो जाते हैं। यूपीएससी की जो वेबसाइट है वो भी जो है थोड़ी देर के लिए होल्ड हो जाती है, भाई कुछ चेक नहीं हो पाता है, डाउनलोड नहीं हो पा रहा होता है। ऐसे के बीच में बड़े सारी जो है अपडेट्स शुरू हो जाती हैं, रिजल्ट आ गया, हमारे इतने, हमने ये किया, हमने वो किया। बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर लगता है। क्यों? क्योंकि हमें कोई 1-2 साल तो हुए नहीं है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की प्रिपरेशन कराते हुए, आज सालों का एक्सपीरियंस लेते हुए न जाने कितने ऑफिसर्स सेंट्रल डिफेंस एकेडमी ने आर्म फोर्सेस को दे दिए। ऐसे में हर एक दिन हमारे लिए एक नए चैलेंज की तरह होता है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ नया करना है, खास बनना है। इतने सालों से आपके दिलों में हमने जगह बना रखी है डिफेंस एग्जाम्स कि इस पर्टिकुलर जोन में, एजुकेशनल जोन में, डिफेंस एग्जाम में हमने एक स्थायी जगह इतने सालों से बना रखी है, तो उसको कामयाब रखना, उसको और आगे लेवल तक बढ़ाना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि आप हमारे अंदर ट्रस्ट करते हैं। और इससे भी बड़ा फैक्टर क्या होता है, जब एनडीए जैसे एग्जाम की हम बात करते हैं ना, यहाँ होते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अब भाई ये उससे भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब किसी ने अपने लिमिटेड अटेम्प्ट के लिए हमें चयन किया है, हमारा चयन किया है पूरे भारत में, तो हमें उसको सर्वस्व देना है ताकि वह अपने गोल तक पहुंच जाए। अच्छा, ऐसे में मुझे थोड़ी तकलीफ भी होती है जब स्टूडेंट्स को बहकाया जाता है और रिटन के स्टूडेंट्स को भी एकदम हीरो बना दिया जाता है। रिटन क्लियर किया यूपीएससी का, डेफिनेटली ये एक बड़ी बात है, लेकिन एनडीए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रिटन क्लियर करना एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट नहीं है। इससे बड़ा एस्पेक्ट जो सबसे ज़्यादा मायने रख रहा है वो है आपका एसएसबी इंटरव्यू। और मुझे यकीन है जितने भी एनडीए एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने इस बार ये एग्जाम क्वालिफाई किया, कहीं ना कहीं इसका प्रेशर आपके दिमाग में होगा, और ये रिटन एग्जाम से कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, वेटेज ज़्यादा रख रहा है, परफॉर्मेंस भी आपको वैसा ही देना है, तो ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन बना ले जाती हैं। अच्छा, अब भाई सेंचुरियन का कैसे रिजल्ट आया, क्या आया, तो आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पहला जवाब है जो मुझे आपको देना है, और फिर आज की ये वीडियो पूरी आपने देखनी है ये डिसाइड करने के लिए कि क्या आप एनडीए एग्जाम को सही पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं या कोई गलती कर रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं, थोड़ा सा बैक में लेके जाऊंगी, रीजन क्या है, क्योंकि पास्ट बताना भी बहुत जरूरी है। आज सब लोग जहां रिटन एग्जाम की बात करें, कोई ये नहीं कह रहा कि भाई पिछले एग्जाम में कितना रिजल्ट आया तुम्हारा, इसके ऊपर भी तो चर्चा करिए। आज देश भर में यूट्यूब चैनल्स में जो सूडो ट्रेनर्स हैं, सूडो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो एनडीए में हमारे इतने रिजल्ट आए, हमारे इतने हजार आए, हमने इतना हजार रिजल्ट दिया। ऐसे में भाई साहब ये उनको समझने की जरूरत है कि एनडीए रिटन रिजल्ट के बाद में जब आप फाइनल सिलेक्शन की बात करते हैं तो आपके कितने सिलेक्शंस हैं, ये क्यों नहीं आप बच्चों को बताते। और डियर स्टूडेंट्स, आप भी ये क्यों नहीं प्रश्न करते कि फाइनल सिलेक्शन तो दिखाइए आपके कितने हैं एनडीए एग्जाम में, क्या रिटन क्रैक करके हम खुश हो जाएं? क्या आप कहते हैं XYZ तरीकों से हम ऐसे करा देंगे, एसएसबी वैसे करा देंगे? क्या आपके पास में वैलिड प्रूफ है आपने सिलेक्शंस दिए हैं? एकदम से आ जाते हैं रैंकर्स, एकदम से आ जाता है सब कुछ आफ्टर जब मेरिट लिस्ट आ जाती है, ऐसा क्यों? और जब हम सेंचुरियन की बात करते हैं तो मैं प्राउडली कहती हूँ, हाल ही में एनडीए 153 में हमने 135 बच्चे पढ़ाए हैं। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ने एसएसबी के लिए 26% रिजल्ट रेंडर किया है 35 सिलेक्शंस के साथ में टीम सेंचुरियन ने, और मैं प्राउडली कहती हूँ ये नंबर एक बहुत अच्छा नंबर है। और ये नंबर आप देखेंगे, ये रियलिटी चेक दे रही हूं, कोई इतनी
सरलता से आपको रियलिटी चेक नहीं देगा कि आपने कितने पढ़ाए, कितने सिलेक्ट किए। तो अब मेरा सवाल बच्चों से ये है और मेरी रिक्वेस्ट बच्चों से ये है कि आप भी ये सवाल करिए, भाई कितने पढ़ाए और कितने सिलेक्ट हुए। रियलिटी चेक तो देते बनता है ना। प्लस किसी भी संस्थान में आप जाइए, डेफिनेटली मैं मानती हूँ कि 100% बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम 100% बच्चों को पढ़ाएं। बट डेफिनेटली एक रिजल्ट रेशियो, रिजल्ट रेट सेट करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मेंटर्स एफर्ट लगाते हैं, बच्चा एफर्ट लगाता है, बट सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस कह लीजिए, प्रेपरेशन लेवल कह लीजिए या फिर लक कह लीजिए, जो भी है। बट मैं प्राउडली ये कहती हूँ, जब इस बार हमने फाइनल सिलेक्शन रेट 26% दिया है, एनडीए 154 के फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको ये जो परचम है ना, हमारा झंडा, ये ऊपर ही जाता हुआ मिलेगा। यकीन मानिए, इसका मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। तो जब सेंचुरी डिफेंस एकेडमी को बच्चे पूछते हैं ना रिजल्ट, तो मज़ा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम यार फाइनल सिलेक्शन की बात करते हैं। मैं अपने वीडियोस में फाइनल रिकमेंडेड कैंडिडेट से बातचीत करके आपको दिखाती हूँ। मैं आपको वो मोटिवेशन देती हूँ कि गांव का बच्चा जब अफसर बनता है तो कैसा लगता है भाई, एक गेट मैन के बच्चा जब अफसर बनता है कैसा लगता है, टीवी मैकेनिक की बेटी जब अफसर बनती है तो कैसा लगता है, प्लम्बर का बेटा अफसर बनता है, इलेक्ट्रीशियन का बेटा अफसर बनता है तो कैसा लगता है, किसान का बेटा जब परचम बुलंद करता है तो कैसा लगता है। तो ऐसे में एक पड़ाव की बात क्यों ही करी जाए। फिर भी आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं और आपको जानना जरूरी है कि सेंचुरियन कैसे ये इतिहास रचती है और कैसे ट्रेन करती है अपने प्रोफाइल्स के लिए। तो अभी जो सबसे पहला फैक्टर है, जितने भी रिटन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है कि आपको एसएसबी इंटरव्यू अब इस पर फोकस कर देना चाहिए, रादर देन इधर देखना उधर देखना। इसका भी रियलिटी चेक दूंगी कि कैसे डिसाइड करना है। हैशटैग बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिलती हैं, यार ये घर के पास वाली कोचिंग है, नहीं यार इनका तो ज़्यादा नाम है, इनकी ऐड ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इन सब चक्करों में ना पड़ते हुए आपने यूपीएससी एनडीए का अगर रिटर्न क्रैक किया है तो उसको वेल यूटिलाइज करना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका ध्यान रखना है। आज भी बहुत सारे बच्चे आए, बहुत सारे बच्चे सेंचुरियन में आए, क्योंकि अब क्या है ना, सब बच्चे घर गए हुए थे एग्जाम दे के। धीरे धीरे बच्चे वापस आ रहे हैं बैचेस में और एसएसबी बैच ज्वाइन कर रहे हैं डेट बाय डेट। उससे क्या होगा कि भाई अब उनको एसएसबी का प्रिपरेशन है, सेकंड पड़ाव पूरा करना है। तो जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे मैं मिल रही हूँ, उन्हें मेडल पहना रही हूँ, वैसे वैसे फोटोज भी चलो तुम लोग को देखने को मिलती रहेंगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, डे 1 का रिजल्ट सिर्फ शेयर कर सकती हूँ मैं भी आपको, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट्स के जरिए अपना अपना रिजल्ट हमसे शेयर किया है, जो हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात होती है जब हम ये देखते हैं कि इतने सारे बच्चों ने अपने घर से, अपने मम्मी पापा की हार्ड अर्न मनी को जो है यूटिलाइज किया और रिजल्ट क्रैक किया। डे 1 रिजल्ट है, बहुत सारे रिजल्ट्स और हैं, मैं आपको क्लियर फिगर्स भी बताऊंगी एक बार सारे रिजल्ट्स अपडेट हो जाए। क्योंकि कोचिंग संस्थान होता है ना, तो बहुत सारे बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं, ऐसे में हर व्यक्ति से कनेक्ट करना, उससे बात करना, ये 1-2 दिन के जो पूरा एक प्रोसेस होता है उसमें पॉसिबल नहीं होता। धीरे धीरे बच्चे बताते हैं, आपके पास स्क्रीनशॉट्स आते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं। अब लाइव में मैं देख रही हूँ वो कॉल्स पे हेलो सर, बड़े सारे लाइव चैनल्स पे। अब मेरा जोन है, मैं तो देखूंगी। अब उसमें आ रहा है बच्चे मेंटर से कॉल कर रहे हैं, एक ही जाने से 4-4 5-5 बार कॉल कराया जा रहा है और हेलो हाय मैंने क्वालिफाई कर दिया, क्रैक कर दिया बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ किस लेवल पर लेके जा रही है मेंटर्स, फेक रिजल्ट को दर्शाते हुए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ऐसा गुमराह आपको क्यों करते हैं? क्योंकि जब मैं रिटन एग्जाम की बात करती हूँ, देखो हमारा सेंचुरियन में एक ही फंड और फॉर्मूला है, रिटन एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन प्लस दी एसएसबी इंटरव्यू। यही है फाइनल सिलेक्शन जो आपकी नैया पार कराएगा, और इसमें अच्छे मार्क्स। ना सिर्फ इतना, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपको मेडिकल्स में भी आपका हाथ पकड़ता है, चाहे फिर वो आपके नॉर्मल मेडिकल्स हो या फिर आपका फिर से जो एक आपका दोबारा रिव्यू मेडिकल बोर्ड होता है उसमें भी आपको जो गाइडेंस देता है, हम वहां तक की बात करते हैं। मेरा प्रश्न ये है, सबसे पहला, जितने भी एस्पिरेंट्स है, चाहे आपने एनडीए क्वालिफाई किया है चाहे आपने एनडीए क्वालिफाई नहीं किया है, आप एस्पिरेंट हो, आपके अटेम्प्ट्स निकल चुके, चाहे कुछ भी, पर एनडीए रिटन को पहले क्वालिफाई करा के बच्चे को हीरो बताने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट, जस्ट बिकॉज उन्हें अपने बिजनेस चलाने हैं, 2-2 हजार के कोर्स बेचने हैं, वो ये क्यों नहीं समझते कि वो कितना गुमराह कर रहे हैं। आपने बोला एनडीए रिटन, अब वो बच्चा जस्ट बिकॉज आपके एनडीए रिटन में आपने इतना फेक सिलेक्शन शो कर दिया, आपके पास एसएसबी के लिए चला जाएगा, आपके पास मेंटर्स नहीं है, आपके पास ऑफलाइन सुविधा नहीं है, आपके पास ग्राउंड्स नहीं है, आपके पास में क्वालिफाइड लोग नहीं है, आप कैसे उनको हेल्प करोगे एसएसबी इंटरव्यू क्रैक करने में?
मुझे ये जानना है। ज़रा से टाइम में आपने एंटर किया, आप सब कुछ पढ़ाएंगे, फिर आपने सब में सिलेक्शंस भी देने, ऐसे कैसे संभव है? एक्सपर्टीज तो एक्सपर्टीज होती है ना। अब आपका जोन कोई था, आप दूसरे जोन में जाएं, हमने ये भी पढ़ा लिया। कोई कहता है मैंने एक बार रिकमेंडेशन पाया, मुझसे पढ़ लो। कोई कहता है मैंने कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, मैंने 10 बार CDS क्वालिफाई करा, मुझसे पढ़ लो। भाई बट ये तो कैंडिडेट की चॉइस पे डिपेंड करता है ना कि वो कितना वाइजली अपना डिसीजन लेके उसको पढ़ना किससे और कैसे पढ़ना है। सेकंड है कि लोग आज की डेट में सिर्फ रिटन एग्जाम की क्यों बात कर रहे हैं। डियर एस्पिरेंट्स, ये समझने की जरूरत है कि एनडीए का सीधा सीधा सिलसिला है कि सर आप फाइनल सिलेक्शन बताइए कितने हैं, मैं तो तब जाके एनरोलमेंट लूंगा या लूंगी। रिटन पूरा पार्ट नहीं होता है, फिर भी आप रिटन को हाइप दे रहे हैं। क्या रिटन में आपने 2000, 3000, 4000 का आप नंबर दे रहे हैं, सारे बच्चे क्या क्वालिफाई हो जाएंगे? और किसने देखा है कि 200 बच्चों को 2000 बनाया जा रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है, किसने देखा है? आप कितने बच्चे पढ़ा रहे हैं? मेरा अगला प्रश्न यही है कि आपने कितने बच्चे पढ़ाए और आपने कितने सिलेक्ट करवाए? किसके पास में सही जवाब है? सिर्फ आर्ट्स लगा के लोकप्रियता बढ़ा के एक एक फेरी टेल नंबर देने के बाद में आप ये सोचते हैं बच्चे प्रभावित हो जाएंगे, ये तो आप गुमराह कर रहे हो और ये बच्चों को समझने की जरूरत है। प्लस आप जब कोई नई चीज़ आती है अपना एक नंबर फ्लैश करते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, आप पास सिलेक्शन की बात करते नहीं है। एनडीए 153 गुजरा है, कितने बच्चे आपके प्राउडली आप फोटो लगाते हैं, आप कहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स हैं। डियर एस्पिरेंट्स, ये आपको इंस्पेक्ट करने की जरूरत है। मैं सिर्फ सेंचुरियन के फेवर में ये बात नहीं बोल रही हूँ, मैं इन जनरल बोल रही हूँ कि जब भी आप किसी संस्थान में जा रहे हैं अपने एडमिशन के लिए, जिस भी पर्सपेक्टिव के लिए जा रहे हैं, एटलीस्ट इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम अपने पास्ट एसएसबी के जो फाइनल रिजल्ट है उसके ऊपर भी चर्चा करें। भाई इंस्टीट्यूट का क्या रिकॉर्ड रहा है, उसने बीते साल बीते कोर्सेज में कितने बच्चों को नेशनल डिफेंस एकेडमी या रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग एकेडमीज जो भी आपके मन चाहिए है ज्वाइन कराया है। नेक्स्ट है हाफ मेंटरशिप। हाँ जी, आधी अधूरी मेंटरशिप। रिटन तो ठीक है, अब एसएसबी का पता नहीं है, तो एक ऐसी संस्थान में जहाँ दोनों चीज़ों की बराबरी से केयर हो उस पर आप जाएं। फिर अच्छा आजकल वो भी चला है, रिटन पॉडकास्ट चले भाई। एक एक बच्चे, दो दो बच्चे को पकड़ के 2-2 मिनट का रिव्यू लेना, ऑनलाइन बात करना, ठीक है मैं समझती हूँ कि एक रिटन बच्चे ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, आप उसकी स्ट्रैटेजी शेयर कर रहे हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं बच्चों को गुमराह करता है। अच्छा इतना रिटन है, इनका एसएसबी कैसा होगा? तो रिटन के अलावा भी आगे की जर्नी है, अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो पूरी जर्नी शेयर करिए, कंप्लीट सक्सेस शेयर करिए कि रिटन के साथ साथ एसएसबी इंटरव्यू कैसे क्वालिफाई किया। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो, एसएसबी इन्फॉर्मेशन के बारे में आप बात नहीं कर रहे हो, जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं आज ये वीडियो ना बना रही होती, बट जब मैंने देखा कि हर आदमी रिटन की बात कर रहा है, एसएसबी के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है, जो मेजर पर्सपेक्टिव है, जो मेन रोल प्ले कर रहा है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में, उसको सब इतना लाइटली ले रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? तो मेरा मन हुआ कि आज मैं जवाब भी दूंगी और एक वीडियो भी बनाना चाहती हूँ। ऑल्सो एट द सेम टाइम ये सारे पॉइंट्स कवर करने के बाद में अब सिर्फ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं कोई ऐड नहीं कर रही, ब्रांडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं एक बेसिक एस्पेक्ट आपको बता रही हूँ। जब आप एनडीए एग्जाम की बात करते हो, इसकी सिर्फ एक ही चीज़ है कि अटेम्प्ट क्या है, लिमिटेड है। अटेम्प्ट क्या है, लिमिटेड है। तो जब आपके पास में लिमिटेड अटेम्प्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होती है, एसएसबी, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। एसएसबी के लिए अपने मेंटर्स को वाइसली चूज करिए, एक बार चेक करिए आपको कौन एसएसबी पढ़ाने वाला है। एसएसबी पढ़ाने वाला एक अलग पार्ट हो गया, अब उन मेंटर्स ने कितने सिलेक्शंस रेंडर किए, ये सेकंड पार्ट है। वो सिलेक्शंस रेंडर किए दिखाना सिर्फ एक ज़रूरी काम नहीं होता है, उसको प्रूफ कर रहे हैं कि वो इंस्टीट्यूट कि मैंने इतने सिलेक्शंस दिए। आप देखिए उस बच्चे के इंस्टीट्यूट में फोटोग्राफ्स है कि नहीं है, उसने क्लास में बैठ के पढ़ाई करी है कि नहीं करी है। आप ये चीज़ मैनेज कर सकते हैं। जहाँ सोशल मीडिया पे 2000, 3000, 4000, 6000 का फिगर कोट कर सकते हैं, वहाँ पे आज की डेट में हर आदमी इतना एडवांस है कि कैमरा सबने रखा हुआ है। तो अगर आपने एक बच्चे को पढ़ाया तो डेफिनेटली क्लास में कहीं ना कहीं उसकी फोटोग्राफ जरूर होगी। ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसको बहुत कीनली मॉनिटर करना है, बहुत वाइजली देखते हुए अपना जो है डिसीजन लेना है, क्योंकि अभी कोई जल्दी नहीं है। अभी 14 दिन सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन के मिल रहे हैं, जहाँ पे आपको रजिस्टर करना है इंडियन आर्म फोर्सेस की वेबसाइट पे joinindianarmy.nic.in पर।
इसी हफ्ते में आपको ये डिसाइड करना है। सक्सेस स्टोरीज देखिए, पूरा पैरामीटर देखिए, तब आप जान पाएंगे कि A to Z गाइडेंस का मतलब, इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस किसको कहते हैं और राइट मेंटरशिप किसे कहते हैं। और इसी तर्ज पे जब मैं बात करती हूँ सेंचुरियन की, तो मेंटर्स की जब हम बात करते हैं, ऐसे ही नहीं हम लखनऊ से फिर देहरादून भी आ गए। क्यों आए? क्योंकि आपने बुलाया, आपकी डिमांड थी, आपका रिस्पॉन्स था। 2 ही साल हुए देहरादून में, लखनऊ में तो हम सालों से हैं, और आपने इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा प्यार दिया जिसका हिसाब नहीं है। चाहे वो हमारा पिछली बार का फर्स्ट SSB बैच हो, कमाल के हमने रिकमेंडेशंस दिए देहरादून SSB से। आप यकीन नहीं मानेंगे, पहला SSB बैच और इतना बेमिसाल शुरुआत, इतनी बेमिसाल शुरुआत, और सारी सक्सेस स्टोरीज आपने देखी है। सारे बच्चों के हमने स्नैप्स लगाए हैं, सबकी हमने डेटा शेयर किया आपको। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? पिछली बार तो चलो यार वहाँ के मेंटर्स वहाँ के थे, यहाँ के इस बार हमारे सभी मेंटर्स सब जगह अवेलेबल होंगे। जब हम बात करते हैं शिशिर सर की, भाई आई डोंट थिंक सो ही नीड्स एनी इंट्रोडक्शन, ठीक है। साइकोलॉजी का आपका सब सर कंप्लीट कराते हैं। जनरल लेके चतुर्वेदी सर, मेजर जनरल चतुर्वेदी सर, पूरा इंटरव्यू का पार्ट, कैसे क्या जवाब देना है, क्या आपके अंदर वो ढूंढ रहे हैं, हाउ यू हैव टू शोकेस योर पोटेंशियल ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, एक एक जस्ट क्लियर करते हैं। सेम डज मेजर जनरल शम्मी सबरवाल सर देहरादून में भी, लखनऊ में, दोनों सेंटर्स पे रहते हैं, स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, मॉक इंटरव्यूज लेते हैं। आपने सर के मॉक इंटरव्यूज देखे भी होंगे और डीप इनसाइट मिला भी होगा, क्योंकि हम टाइम टू टाइम पोस्ट करते हैं ताकि आप फ्री में भी चीज़ें सीख सकें। ब्रिगेडियर RP सिंह सर, हर रिकमेंडेड बच्चा इनका ज़रूर 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 जिक्र करता है जब बात मॉक इंटरव्यू की होती है कि सर ने पूछा है वैसा ही पूछा गया। आप समझिए यहाँ से लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, लेवल ऑफ ट्रेनिंग, टू द पॉइंट अप्रोच समझ में आती है कि इन्हें पता है किसको क्या पूछना है, कैसे पूछना है। कर्नल प्रमोद कुमार रिटायर्ड सर, कर्नल राजेश कुमार सर, GTO ऑफिसर्स हैं हमारे पास में जिनके अपने अप्रोचेज हैं, अलॉन्ग विद दैट लेफ्टिनेंट कर्नल अमित श्रीवास्तव सर। 3 हमारे पास में GTO के मेंटर्स हैं, मल्टीपल मेंटर्स हैं। मेंटर्स अमित श्रीवास्तव सर आपको लखनऊ में भी अवेलेबल होंगे और देहरादून में भी अवेलेबल होंगे, जो आपको हेल्प करने वाले हैं आपके ग्राउंड टास्क को ईज करने में। फॉलोड बाय दैट वी हैव ग्रुप कैप्टन A बासु सर। नाउ बासु सर ऑलरेडी सर इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी हैं, सर पायलट भी रह चुके हैं इंडियन एयरफोर्स में। CPSS कंप्यूटराइज सिलेक्शन सिस्टम की ट्रेनिंग भी सर के द्वारा दी जाती है, और जिसको ट्रेनिंग दिया है सबने CPSS क्वालिफाई किया डियर एस्पिरेंट्स। तो CPSS का रिजल्ट भी सेंचुरियन का बहुत अच्छा है। फॉलोड बाय दैट मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर कर्नल अजय बहादुर सर भी हमारी टीम में है, जो सभी स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं अगर उनके कोई मेडिकल इश्यूज होते हैं। नॉट ओनली दिस, अब इतने में काम नहीं बनता है, आपका OIR होता है, आपका करंट अफेयर्स होता है, आपकी डिफेंस अवेयरनेस होती है, आपकी स्पोकन इंग्लिश है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। ये 5 और एस्पेक्ट्स है, इसके लिए अलग से मेंटर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपके सॉफ्ट स्किल्स पे। नॉट ओनली दिस, शिशिर सर की द स्पेशल रणनीति बुक इज ऑल्सो ऑल सेट, सभी SSB के एस्पिरेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है एट सेंचुरी डिफेंस एकेडमी, जिसको आप पढ़ के डीप इनसाइट लेते हो ऑफ द प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। तो इस वीडियो के बाद में जो मेरा मैसेज है आप सभी एस्पिरेंट्स को, वो ये है कि बहाव में मत बहिए, अपने डिसीजंस को वाइजली लीजिए। बहुत कुछ चल रहा होता है मार्केट में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, क्योंकि क्या है ना कि एड्स लगा के हर चीज़ प्रमोट करना पॉसिबल होती है, ठीक है। एड्स लगा के व्यूज़ लाना बहुत छोटी सी बात होती है, बट इम्पॉर्टेंट क्या है, जो सिंसियर एफर्ट्स होते हैं, जो जितना ऑनेस्टली अपने एफर्ट्स पुट करते हैं। एंड वी एट सेंचुरियन बिलीव इन ऑनेस्टी, तभी तो आज 16 ईयर्स ऑफ जब हमने एक्सीलेंस बनाए इस बार एनुअल फंक्शन का, हमें बहुत गौरव महसूस हुआ कि पास 16 सालों से आपका प्यार हमें मिल रहा है, और यूं ही हम आपके प्यार को, आपके जो ट्रस्ट है उसको बिल्डअप करते रहेंगे। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ NDA 154 की मेरिट लिस्ट के साथ में मैं हासिल होंगी। इस बार जो मैंने 26% कोट किया है ना, जो मैंने डिक्लेयर किया है हमारा फाइनल सिलेक्शन रेट, मैं इस नंबर को ऊपर लेके आऊँगी, मेरा आपसे वायदा है, क्योंकि हम हमेशा अपनी टेक्निक्स को अपडेट करते हैं और अपनी टेक्निक्स पर वर्क करते हैं। इसी के साथ में मुझे नहीं लगता इससे पहले और आज तक और अभी तक इतना ऑनेस्ट कन्फेशन किसी ने किया होगा अपने रिजल्ट को लेकर अपने ऑफिशियल चैनल पर। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा परिवार आज 500K का हो गया है, आप सभी ने मिलकर इसको बनाया है, आप सभी का साथ हमारे साथ रहेगा, ऐसे ही हमारी फैमिली और बढ़ती रहेगी और आगे आने वाले वर्षों में और ऑफिसर्स देश को देती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग us your favorite from the past 16 years. Thank you, namaskar and jai hind.